नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विंस और आप देख रहे हैं विंस आर्काइव, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सच्ची और रूह कांप देने वाली कहानियां। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा केस जहां आत्मा की सच्चाई सिर्फ अफवाह नहीं थी, बल्कि उसे स्पेन की पुलिस ने भी महसूस किया था। यह है वलेकास केस, एक हॉन्टेड रूम, एक लाश और एक आत्मा जिससे ना डॉक्टर निपट पाए और ना ही पुलिस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी थोड़ी अलग है, हो सकता है आपको अजीब भी लगे। आत्माओं का अस्तित्व आज भी बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन यह वो केस है जिसे स्पेन की पुलिस ने आधिकारिक रूप से, यहां फिर दूसरे शब्दों में कहे ऑफिशियली, अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया था। मतलब पुलिस को भी यह घटना समझ नहीं आई। इस केस को जाना जाता है वलेकस केस के नाम से, और इसे गिना जाता है सबसे डरावने और रहस्यमय मामलों में, क्योंकि इसके गवाह सिर्फ परिवार के लोग नहीं थे, बल्कि पुलिस अफसर, पड़ोसी, टीचर, डॉक्टर्स और यहां तक कि स्पेन की नेशनल पुलिस के ऑफिसर तक थे। यह कहानी शुरू होती है स्पेन की राजधानी मैड्रिड के साउथ में स्थित लुइस मारियानो स्ट्रीट से। वहां एक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 8 में कंसेप्सियोन लाजारो और माक्सिमो गुतियरेस अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। उनकी बड़ी बेटी थी एस्टेफानिया गुतियरेस लाजारो, जिसका जन्म साल 1973 में हुआ था। वह अपने भाई बहनों से बेहद प्यार करती थी, पढ़ाई में अच्छी थी और अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन साल 1990 में जब एस्टेफानिया 18 साल की हुई, तभी सब कुछ बदलने लगा। उसने कॉलेज जाना शुरू किया और उसी दौरान उसके नेचर में अजीब बदलाव आने लगे। रात में वो अचानक उठकर चीखने लगती थी, लकड़ी की दीवारों को अपने नाखूनों से खरोंचती थी। एक रात उसने अपने छोटे भाई मैक्सी पर हमला तक कर दिया। जब उसके माता पिता ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसने कहा उसे याद नहीं रहता कि वह ऐसा कब और क्यों करती है। उसने ये भी बताया कि उसे रात में अपने कमरे में लंबे काले साए दिखाई देते हैं जिनका चेहरा नहीं होता। और अब तो उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। वह दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी और शरीर मानो पूरा कमजोर हो गया था। यह देख जब उसके माता पिता ने उसके कमरे की तलाशी ली, तो वहां उन्हें तांत्रिक किताबें और आत्मा बुलाने की विधियों से जुड़ी सामग्री मिली। उन्होंने तुरंत सब कुछ हटा दिया, लेकिन स्टेफानिया की हालत नहीं सुधरी। वो अब और भी ज्यादा अजीब हरकतें करने लगी थीं। उन्होंने चर्च के फादर से भी मदद ली, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब डॉक्टरों ने उसका मेंटल और फिजिकल चेकअप किया, तो रिपोर्ट्स में सब कुछ सामान्य था। फिर भी उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिरकार जुलाई साल 1990 में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर पेड्रो काबेजा और डॉक्टर ग्रेगोरियो अरिएटा उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स में कोई बीमारी सामने नहीं आई। और फिर 14 जुलाई 1990 को अस्पताल में अचानक एस्टेफानिया की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह थी एस्फिक्सिया, यानी दम घुटने से हुई मौत। लेकिन यह कैसे हुआ, किसी को समझ नहीं आया। इसके बाद परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसका कमरा जैसे का तैसा रहने दिया। कुछ किताबें हटा दी गईं, लेकिन बाकी चीजें वैसी ही छोड़ दी गईं। उसकी मां ने कमरे को साफ किया और ताला लगा दिया। कुछ समय तक सब कुछ शांत लगने लगा था, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। स्टेफानिया की मौत के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ शांत था, लेकिन फिर अचानक उसके बंद कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चीख रहा हो, रो रहा हो या दीवारें खुरच रहा हो। उसकी मां जब कमरे में गई तो देखा कि दीवारों पर फिर से ताजा खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने रात में ही बनाए हों। कमरे में बहुत ठंडी हवा थी, जबकि बाकी घर में तापमान सामान्य था। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी कमरे में तेज हवा का एहसास हो रहा था। उन्होंने डर कर कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया, लेकिन अगली सुबह जब देखा तो ताला टूटा हुआ था और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। अब यह सिर्फ एक परिवार की कल्पना नहीं रह गई थी। जब उन्होंने पड़ोसियों को बताया, तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें रात में
अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ पड़ोसी जो घर में रुके थे, उन्होंने खुद महसूस किया कि कमरे में कोई है। यहां तक कि चीजें अपने आप गिरने लगी थीं, तस्वीरें अपने आप उलट जाती थीं और हवा में मानो हलचल होती थी। एक दिन एस्टेफनिया की स्कूल की 3 टीचर्स मिलने आईं। उनमें से एक नन थी। उन्होंने बताया कि मौत से कुछ महीने पहले एस्टेफनिया अपनी एक दोस्त के साथ आत्मा बुलाने वाला वीजा बोर्ड से खेल रही थी। उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड एक बाइक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठा था और वो उस आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। नन ने बताया कि उन्होंने खुद देखा कि वीजा बोर्ड के ऊपर से सफेद धुएं जैसा कुछ एस्टेफनिया के नाक और मुंह से अंदर गया था और उसी दिन से उसका व्यवहार बदल गया था। अब साल 1992 आया। एस्टेफानिया की मौत के 2 साल बाद 1 नवंबर साल 1992 को जब उसके माता पिता उसके कमरे में गए तो दीवार में लगी जीसस की तस्वीर अपने आप गिर गई। जब फोटो उठाकर दोबारा लगाया तो वो फिर गिर गई और बाद में उस रूम में सिर्फ एस्टेफनिया की तस्वीर के चेहरे पर जलने के निशान थे। बाकी फोटो और फ्रेम पूरी तरह सुरक्षित थे। उसकी मां ने डर कर कमरे को प्लम्बर को बुलाकर ताला लगवा दिया और भारी सामान रखकर बंद करवा दिया। लेकिन उसी रात कमरे से ज्यादा तेज और डरावनी आवाजें आने लगीं। अगली सुबह ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा पड़ा था और दरवाजा खुला हुआ था। 26 नवंबर साल 1992 को एस्टेफानिया की मां को महसूस हुआ कि कोई उनके ऊपर बैठकर उनका गला दबा रहा है। यह घटना नींद में नहीं बल्कि हकीकत में हो रही थी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस इंस्पेक्टर होसे पेद्रो नेग्री अपनी टीम के साथ पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो देखा पूरा परिवार डर के मारे घर के बाहर खड़ा हुआ था। 2 कांस्टेबल्स बाहर रुके और 2 अन्य कांस्टेबल्स एस्टेफानिया के पिता और पुलिस इंस्पेक्टर होसे घर में घुसे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, उन्हें मास्टर बेडरूम में चीजें गिरती दिखीं। बालकनी से और बाथरूम से भी अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पूरे कमरे में एक बहुत ठंडी हवा फैल गई, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। एस्टेफानिया के पिता ने बताया कि उनका बेटा मैक्सी हर रात अपने बेड से खुद ब खुद दूसरे बेड पर चला जाता है, जैसे कोई उसे हवा में उड़ा देता हो। पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने खुद रात वहीं रुकने का फैसला लिया। रात में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। मैक्सी वाकई अपने बेड से हवा में उछलकर दूसरे बेड पर गिर गया और साथ ही जीसस की फोटो अपने आप दीवार से गिर गई। एस्टेफानिया के कमरे से आवाजें आने लगीं और चीजें अपने आप इधर उधर गिरने लगीं। 27 नवंबर साल 1992 को पुलिस ने आधिकारिक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने लिखा, हमने अपनी आंखों से देखा कि कोई इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन चीजें अपने आप गिर रही थीं, फोटो उलट रही थी और कमरे में बेहद ठंडी हवा थी। ये घटना अजीब और उनके समझ के बाहर है। ये रिपोर्ट स्पेन की पुलिस के रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है और आज तक यह मामला अनएक्सप्लेन्ड यानी रहस्यमय बना हुआ है। कई डॉक्यूमेंट्रीज आईं, कई इन्वेस्टिगेटर आए, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सका कि एस्टेफानिया की आत्मा अभी भी उस कमरे में क्यों भटक रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एस्टेफानिया गुतिएरेज लाज़ारो और उस हॉन्टेड रूम की, जिसे दुनिया वालेकास केस के नाम से जानती है। एक आत्मा जिसने अपनी मौत के बाद भी चैन नहीं पाया। एक केस जहां पुलिस ने भी लिखा, इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसी कोई पैरानॉर्मल घटना महसूस की है। और हां, विंज आर्काइव्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं हूं विंज। मिलता हूं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जो ना दिखाई देती हैं, ना समझाई जा सकती हैं, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है।